और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज हम विज्ञान का चैप्टर विटामिन पढ़ने वाले हैं। विटामिन से काफ़ी सारे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और एक बार की क्लास में अगर आप पूरी क्लास लोगे तो यकीन मानो कि एग्ज़ाम में विटामिन से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे गलत नहीं होगा। तो आज की ये क्लास सभी लोग पूरी लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप चैनल पे तैयारी कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आओ फिर हम शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया ना वो कभी नहीं जीत सकता। तो मन से नहीं हारना। काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है, अरे यार नवोदय का एग्जाम तो बहुत टफ होता है, हम निकाल नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। बस जितनी चीज़ें पढ़ाई जाएँ बस पढ़ते जाना, और आपके पास जो सी भी बुक हो उससे प्रैक्टिस करते रहना रेगुलर, जब तक कि एग्ज़ाम ना आ जाए। कहीं पर भी एग्ज़ाम तक केवल एक बार मौका मिलेगा, केवल एक बार मौका मिलेगा नवोदय में जाने का। बाकी ज़िंदगी में फिर दोबारा आपको नवोदय में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जिस बात को अपने दिमाग में रख लेना, तैयारी रोज़ ऐसे करना कि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है। रोज़ ऐसी तैयारी करना कि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है मेरे लाल, एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। चलो हम आ जाते हैं विटामिन पे। तो विटामिन जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। सबसे पहली चीज़, इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि भाई विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन से क्या हमें ऊर्जा मिलती है ना। यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि विटामिन की खोज। तो देखो भाई विटामिन की जो खोज थी वो की थी फंक ने। किसने की थी? फंक ने। कब किया था? 1911 में, ठीक है। फंक ने 1911 में खोज की थी विटामिन की। कब किया था? कब किसकी खोज की थी? 1911 में। याद रख लेना, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी। कब की थी? 1911 में की थी। फिर अब बात आ जाती है, क्या भाई विटामिन से हमको ऊर्जा मिलती है? क्या विटामिन से हमको ऊर्जा मिलती है? बहुत से लोग कहते हैं भाई हम विटामिन जब ज़्यादा खाएंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। एक क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि इनमें से किससे ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन ए दिया होगा प्रोटीन, क्या दिया होगा? प्रोटीन। ऑप्शन बी दिया होगा कार्बोहाइड्रेट, क्या दिया होगा? कार्बोहाइड्रेट। और ऑप्शन सी दिया होगा वसा यानी कि लिपिड, वसा यानी कि लिपिड। और ऑप्शन डी दिया होगा विटामिन, क्या दिया होगा बच्चा? विटामिन। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए इनमें से ऊर्जा किसमें नहीं मिलती है, यानी एनर्जी किससे नहीं मिलती है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? विटामिन। यानी विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। तो आप सोचोगे कि भाई विटामिन का हमें फ़ायदा क्या है, क्यों हमको कहा जाता है कि भाई विटामिन वाली चीज़ें खाओ। विटामिन जो होती हैं वो शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेती हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी की, ठीक है, उसमें ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, विटामिन से होती हैं। बात आ गई समझ में? अब दिमाग में ये बात आ रही होगी ये कौन सी चिड़िया है भाई, मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रिया। इसका मतलब होता है ये हमारे शरीर के वृद्धि, विकास और जनन में सहायक होती हैं, यानी कि हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में, जैसे कि हमारी मोटाई, हमारी चौड़ाई, हमारी लंबाई, है ना, और साथ ही साथ जनन क्रिया यानी कि रिप्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती हैं। तो विटामिन का जो काम होता है, विटामिन खाने से
हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा मेरे लाल। ऊर्जा विटामिन खाने से नहीं मिलता है। बताओ भाई, बात समझ में आ गई सभी लोगों को? तो सभी लोग भाई फटाफट से बता दो, सभी लोग फटाफट से बता दो, सभी लोगों की ये बात समझ में आ गई कि विटामिन से। अब चलो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में। 1911 में किसकी खोज हुई थी? विटामिन की खोज फंक के द्वारा हुई थी। क्या विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है? विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। हिंदी मीडियम के बच्चे जान लें कि विटामिन से हमें क्या मिलता है। विटामिन से हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाएं संयोजित होती हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो विटामिन से होता है। बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो भी एक्शन है, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? हमारे विटामिन से होते हैं। चलो भाई, इतनी चीज़ें सभी को याद हो गई होंगी विटामिन के बारे में। आगे बढ़ा जाए। चलो, इतनी चीज़ अगर याद हो गई हो तो सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। फिर हम अगली चीज़ जो आती है वो है हमारी घुलनशीलता। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन कौन से विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। कौन कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से विटामिन होते हैं? पहले तो ये चीज़ जान लो कि विटामिन कितने तरीके के होते हैं। विटामिन होता है ए, बी, सी, डी और के। क्या होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है। कितने तरह के विटामिन होते हैं? कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 तरह के विटामिन होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई, के। अब ये पूछा जाता है कि क्या विटामिन घुलनशील होते हैं? तो मेरे लाल दो चीज़ें याद रख लेना। विटामिन दो चीज़ों में घुलनशील होती है। विटामिन दो चीज़ों में घुलनशील होती है। पहला तो पानी में, और दूसरा जो होता है वो वसा में, यानी कि लिपिड में, ठीक। पानी में और लिपिड में, दो जगह पर विटामिन जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं, ठीक। ये क्या आ गया भाई? ये तो आ गई भैंस। और भैंस कहाँ है? पानी में। ये नवोदय की भैंस है, ये नवोदय की भैंस है जो कि जा चुकी है पानी में। आपको इस बार क्या करना है भाई? नवोदय निकालना है। किसी भी तरह से आपको पूरी तैयारी करनी है, जी तोड़ तैयारी करनी है, और आपको नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना है। जो आपका पड़ोसी है ना, जो बार बार आपके मम्मी पापा से कहता है भाई आपका बच्चा तो दिन भर खेलता है, पढ़ता नहीं है, उनके मुंह तोड़ जवाब देना उनको कि आपका, अब जब वो अगली साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही लोग कहेंगे भाई इनका बच्चा पढ़ता था, नवोदय में हो गया, मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से, ताकि आपके माँ बाप भी सीना ठोक कर कह सकें कि मेरा बच्चा नवोदय में पढ़ता है। तो सभी लोग तैयारी बिल्कुल कर लो, सभी लोग पूरी तरह से कमर कस लेना कि इस बार नवोदय में ही सिलेक्शन लेना है, ठीक है। नवोदय स्कूल या फिर सैनिक स्कूल, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हमको इन दो स्कूल में प्रवेश लेना है। तो चलो आ जाते हैं बात पे बच्चा कि घुलनशील कहाँ होते हैं? पानी में और वसा में। तो याद रखना कि जो नवोदय की भैंस है ये पानी में जा चुकी है, उसको हमें डुबो देना है, ठीक है। हमें नवोदय एग्जाम पार कर लेना। तो याद रख लेना कि पानी में जो घुलनशील विटामिन होती है वो है भैंस। याद रख लेना, भैंस। भा का मतलब हो जाएगा बी और सा का मतलब हो जाएगा सी, यानी बी और विटामिन बी और सी जो होते हैं बच्चा, ये किसमें? पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी जो बचे हुए विटामिन हैं ए, सी, ए, डी, ई, के, ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन जो होते हैं ये किसमें होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। बताओ भाई, याद हो गया? मुझे तो लगता है कि सबको याद हो गया होगा। अगर ये एग्जाम में आ जाता है कि विटामिन कितने तरीके के होते हैं, तो 6 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई, के। ए, बी, सी, डी, ई, के। पानी में कौन से विटामिन? पानी में गई भैंस गई पानी में, तो भैंस से याद रख लेना, भा से बी और सा से सी। तो बी और सी जो है वो किसमें होंगे? बी और सी ये पानी में घुलनशील होंगे। बाकी जो बचा हमारा ए, डी, ई, के, ये किसमें होगा? वसा में घुलनशील होगा। बस इससे आपके लिए इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। बात आगे समझ में। अब हम सभी के लिए अलग अलग पढ़ लेते हैं, सभी के बारे में अलग अलग जान लेते हैं कि भाई सभी विटामिन कहाँ से मिलते हैं, इनका रासायनिक नाम क्या होता है और इनके स्रोत क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा
विटामिन ए, ठीक, विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, इसका केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम। तो याद रखना बच्चा कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चा? रतौंधी, ठीक। रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी है। अब ये बहुत से लोगों को रतौंधी को बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। अब आप सोचो कि ये कौन सी बीमारी है? क्या इसमें रात में नहीं दिखती? हाँ, तो बिल्कुल इस बीमारी में रात में, इस बीमारी से जो ग्रस्त होता है उसको रात में नहीं दिखाई देता। अब सोचोगे कि रात में तो किसी को, अंधेरे में तो किसी को नहीं दिखाई देगा, हमको थोड़ा बहुत दिखाई देगा, हमको थोड़ी सी भी लाइट मिलेगी तो दिखाई देगा, लेकिन जिसको ये बीमारी होगी उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। जैसे कहते हैं ना, सूर्य अस्त पंजाबी मस्त, तो वो अलग चीज़ है। पंजाबी का मतलब यहाँ पर पंजाबी की जगह पर आप समझ लेना कि जिसको रतौंधी बीमारी हुई होगी उसको सूर्य अस्त के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। तो भाई समझ में आ गया होगा कि विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरी चीज़ आ जाती है कि भाई इसका एक और नाम है, इसका एक और भाग है जिसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन। क्या बोलते हैं? बीटा कैरोटीन। ये भी विटामिन ए का ही एक विटामिन पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन। दूसरी चीज़ आती है कि इसका मुख्य स्रोत क्या है। तो भाई अगर हम मुख्य स्रोत की बात करें तो इसका मुख्य स्रोत है गोल्डन राइस। क्या है भाई? गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। विटामिन बीटा कैरोटीन का मुख्य स्रोत होता है गाजर, ठीक, गाजर। अब गाजर अगर खाओगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन किसका भाग है? विटामिन ए का भाग है। तो जब हमें विटामिन ए मिलेगा तो हमें रतौंधी नहीं होगी। तो कहते हैं ना, गाजर खाओ आँख की रोशनी बढ़ाओ मेरे लाल। तो यहाँ पर क्या है भाई? तो अगर हम गाजर खाएंगे तो हमारे आँख की रोशनी बढ़ेगी। तो याद रख लेना, गाजर में क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और कहाँ कहाँ पर विटामिन मिल सकता है ए हमें? तो विटामिन ए जो होगा वो दूध में मिल जाएगा, ठीक है, दूध में मिलता है, पनीर में मिलता है और साथ ही साथ अंडे में भी मिलता है, ठीक है, अंडे में। तो ये होते हैं इनके मुख्य स्रोत। तो भाई बताओ, विटामिन ए याद हो गया सभी को? विटामिन ए सभी को याद हो गया। विटामिन ए का ही एक भाग है बीटा कैरोटीन। याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या क्या है? गाजर है, अंडा है, पनीर है और दूध है। चलो, आज से जो बच्चे नहीं खाते होंगे वो आज से ये सारी चीज़ें खाना शुरू कर देंगे। चलो आगे आ जाते हैं भाई हम विटामिन बी पर। तो विटामिन बी देखो भाई, विटामिन बी से हमारा क्या होता है? विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है, ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम अगर किसी को पता हो भाई तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करो ताकि रिवीजन होता रहे। तो विटामिन बी जो होता है इसके कई सारे टाइप होते हैं, कई प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे लिए 3 प्रकार का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला आता है हमारा B1, दूसरा आता है हमारा B9 और तीसरा आता है B12। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन्हीं 3 तरह के विटामिन से पूछे जाते हैं। विटामिन इस 3 तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम एक एक चीज़ का नाम देख लेते हैं। तो विटामिन बी का जो नाम होता है, B1 का जो रासायनिक नाम होता है विटामिन बी का, इसको हम बोलते हैं थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। और इससे होने वाला रोग कौन सा होगा? बेरी। इससे होने वाला रोग कौन सा होगा बच्चा? बेरी होगा। विटामिन B9 इसको हम बोलते हैं फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉलिक अम्ल, ठीक, फॉलिक अम्ल। और फॉलिक अम्ल की कमी से
कौन सा विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अब ये आप सोचोगे भाई एनीमिया कौन सा रोग है? एनीमिया होता है खून की कमी। एनीमिया कौन सी का होता है भैया? खून की कमी को हम बोलते हैं एनीमिया। फिर आ जाता है हमारा B12। B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबोलिन। ठीक, साइनोकोबोलिन, साइनोकोबोलिन ये होता है इसका B12 का रासायनिक नाम, साइनोकोबोलिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा? साइनोकोबोलिन। लिख लो, एकदम नोट्स बना लो। ठीक, तो इससे भी कौन सा रोग होता है? इससे भी एनीमिया ही रोग होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाती है बच्चा इसमें पाई जाती है कोबाल्ट। ठीक, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? इसे हम बोलते हैं कोबाल्ट। बताओ भाई, बात समझ में आ गई सभी को? तो अगर क्वेश्चन इससे बनेगा तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है, विटामिन बी का रासायनिक नाम, ठीक है, ये सभी लोग याद रखिएगा कि विटामिन बी जो है ये कई विटामिन में बटा हुआ है, लेकिन हमको याद केवल 3 करना है लाल। कौन कौन सा? B1, B9 और B12। B1 का रासायनिक नाम है थायमीन और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड। विटामिन 12 का नाम है साइनोकोबोलिन। कोबोलिन, कोबो लगा हुआ है, इसीलिए इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। इन दोनों की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है बच्चा? एनीमिया। बताओ भाई, याद हो गया होगा सभी को? सभी लोग अपनी अपनी कॉपी तैयार रखो, सभी लोग नोट करते रहा करो। अगले विटामिन पे आते हैं, तो ये तो हमारा विटामिन बी हो गया। अब विटामिन सी देख लेते हैं बच्चा। ठीक, विटामिन सी। अब देखो विटामिन सी, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चा? स्कर्वी। अब काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये स्कर्वी कौन सा रोग होता है? स्कर्वी का मतलब ये होता है मसूड़ों से खून आना। ठीक, हमारे गम से ब्लड आता है, ठीक है, से खून आना। तो ये इस रोग को हम क्या बोलते हैं? स्कर्वी। याद कैसे रखोगे? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? किसका ऐड था? कोलगेट का। कोलगेट का ऐड था ना, तो कोलगेट याद रखना। ठीक, कोलगेट। तो कोलगेट से याद रख लेना, मसूड़ों से खून आना। एप्पल खाता है तो उसमें खून लग जाता है तो आ जाते हैं घुस के घर में। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो कोलगेट का ऐड, तो सी याद रखना, तो विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है मसूड़ों से खून आना। याद हो गया? तो स्कॉर्बिक एसिड में बस इतनी सी चीजें। इसको एक और नाम दिया गया है स्कर्वी को, इसको नाविक रोग। हिंदी के मीडियम के बच्चे जाने नाविक रोग, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जान लें सैलर डिजीज। ठीक है, सैलर डिजीज के नाम से जाना जाता है। कौन सा रोग? सैलर डिजीज के नाम से जाना जाता है। इनका मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी। हमें क्या क्या खाने से हमें विटामिन सी मिल सकता है? तो याद रखिएगा भाई कि विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता। बहुत से लोग ये हमें बताते हैं कि दूध में सारे विटामिन मिलते हैं, लेकिन दूध में विटामिन सी जो होता है नहीं मिलता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है खट्टे फल। ठीक, खट्टे फल जितने भी होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। खट्टे फल जैसे कि आंवला हो गया, आंवला। ठीक, आंवला हो गया, या फिर नींबू हो गया। ठीक, तो ये क्या होता है? ये जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, मिर्ची। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ? मिर्ची। तो मिर्ची भी जो है ये विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। बताओ भाई, विटामिन सी सभी को समझ में आ गई? विटामिन सी से जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारी चीज़ें आपको बता दी गई। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक।
इससे होने वाली इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी, एस्कॉर्बिक, स्कर्वी। स्कर्वी, स्कर्वी का मतलब क्या होता है? मसूड़ों से खून आना। इसका दूसरा नाम क्या है इस बीमारी का? नाविक रोग यानी कि सेलर डिजीज। ये दूध में नहीं पाया जाता, दूध में नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता है? मिर्ची में पाया जाएगा, आंवले में पाया जाएगा, नींबू में पाया जाएगा, यानी जितने भी खट्टे फल हैं वो सभी में पाया जाता है। दूसरी चीज, विटामिन सी सबसे कम समय तक हमारी बॉडी में रुकने वाला विटामिन होता है। सबसे कम समय तक हमारी बॉडी में रुकने वाला विटामिन जो है वो विटामिन सी है। इसीलिए कहा जाता है भाई थोड़ी थोड़ी देर पे विटामिन सी कुछ ना कुछ फल वगैरह खाते रहो, है ना। तो विटामिन सी हम क्या होता है कि जैसे हमने लिया, घंटे 2 घंटे के बाद जैसे ही पेशाब करेंगे वैसे ही विटामिन सी बाहर, ठीक। तो विटामिन सी जो होगा ये क्या होता है? थोड़ी थोड़ी देर पे विटामिन सी जो है वो लेते रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक, उतना ही जितना कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है। बताओ भाई, समझ में आ गया? आगे आ जाए विटामिन डी। चलो भाई, इसको सभी को विटामिन सी समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं विटामिन डी पर। तो विटामिन डी देख लो भाई क्या है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। कैसे याद रखोगे? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग ये होता है रिकेट्स। क्या होता है बच्चा? रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग। क्या होता है? सूखा रोग। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों का जो शरीर होता है वो बिल्कुल सूख जाता है और हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो ये होता है रिकेट्स। और बड़ों में जो इस रोग को इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। अब ये कुछ लगेगा कुछ बच्चों को कि ये मलेशिया में हुआ वाला रोग है, मलेशिया में हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमलेशिया। वयस्कों में ये लिख देते हैं एडल्ट्स में, यानी कि बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया होता है इसकी कमी से। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, और मलेशिया का मतलब होता है कमज़ोर होना। मतलब इसमें क्या होती हैं? हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और बच्चों में होने वाला रोग रिकेट्स यानी कि सूखा, ये होता है बच्चों में। और बड़ों में कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी से? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या होती है? इसमें हड्डियों का टेढ़ापन आ जाता है। क्या हो जाता है? हड्डियों का टेढ़ापन आ जाता है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? इसका मुख्य स्रोत होता है सनलाइट, यानी कि सूर्य प्रकाश। अब ये आज से ना करना कि जाके भरी गर्मी में छत पे जाके बैठे रहो, घर वाले पूछें क्या कर रहे हो, तो कह दो विटामिन डी ले रहे हैं, तब विटामिन डी नहीं मिलेगा। विटामिन डी होता है सुबह की जो हल्की वाली रोशनी, लाल वाली रोशनी आती है सूर्य की, बिल्कुल सूर्योदय के समय, ठीक है, जब सनराइज होता है उस समय जो लाइट आती है उससे हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है भाई? विटामिन डी का फ्री का है, जिसे हम बोलते हैं सूर्य प्रकाश, यानी कि सनलाइट से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। बच्चे, जो भी बच्चे नए बच्चे पैदा होते हैं उनमें 90% केसेज होता है कि उनको पीलिया होता है, और इसीलिए उनको ये, अगर कुछ लोगों के परिवार में जानते भी होंगे कि उनको सुबह सुबह ले जाते हैं बाहर या छत पे घुमाने के लिए। तो क्यों घुमाने ले जाते हैं? ताकि सुबह की जो हल्की धूप है वो बच्चों को लगे और उनके अंदर विटामिन डी आए, और उसकी वजह से उनका पीलिया या सूखा रोग जो भी हो वो ठीक हो जाए। तो भाई बात समझ में आ गई विटामिन डी। विटामिन डी सभी को समझ में आ गया। आ जाते हैं फिर विटामिन ई पर। सी डी हो गया, अब हम आएंगे विटामिन ई पर। तो भाई विटामिन ई का रासायनिक नाम, चलो जिसको याद हो, जब तक मैं बोर्ड साफ करता रहूं तब तक सभी लोग कमेंट में देते रहा करो, ठीक है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं बच्चा? टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। अब इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जनन क्षमता में कमी। क्या होती है?
जनन क्षमता में कमी, यानी बच्चे न पैदा कर पाना, जिसको हम एक और नाम देते हैं बांझपन। ठीक, क्या नाम देते हैं? बांझपन। या फिर इंग्लिश में इसको कहा जाता है इनफर्टिलिटी। क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी यानी कि इनफर्टिलिटी रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। नोट कर लेना बिल्कुल सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में। क्या बोलते हैं इसको? टोकोफेरॉल। फिर बात आती है भाई कि इसका स्रोत क्या होता है? इसका स्रोत होता है अंकुरित, इसका स्रोत होता है अंकुरित फल। ठीक है, यानी अंकुरित चना वगैरह। ठीक है, ये हो गया, कोई भी अंकुरित फल हो। साथ ही साथ हरी सब्जी, हरी सब्जियां इसके क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है ब्यूटी विटामिन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। अब क्या आप सोचोगे कि यार ब्यूटी विटामिन क्या होता है? अगर देखो टीवी पे ऐड आता है काफ़ी सारे क्रीम का, दुनिया भर के मुंह पे फ्रूट्स फेंक देते हैं और बताएंगे कि ये क्रीम खरीदो, इसमें विटामिन ई, विटामिन सी, फलाना धमाका दुनिया भर की चीज़ बताते हैं कि इससे हमारी सुंदरता बढ़ती है। ठीक, तो किन सभी चीज़ों से सुंदरता बढ़े ना बढ़े, विटामिन ई की कमी होने से हमारी सुंदरता घट जरूर सकती है। अब कई सारे लोग सोचेंगे भाई आज से हम इन दोनों चीज़ों को खूब जम के खाएंगे ताकि खूब सुंदर दिखें हम, है ना? तो ऐसा नहीं करना मेरे लाल, ऐसा नहीं करना, लिमिट में खाना। ज़्यादा खाओगे तो नुकसान कर सकता है, इसलिए सारी चीज़ें लिमिट में करनी है। तो विटामिन ई को हम क्या कहते हैं? सुंदरता का विटामिन यानी कि ब्यूटी विटामिन का नाम भी दिया जाता है। तो फिर से एक बार जान लो, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, उसके कमी से होने वाला रोग इनफर्टिलिटी यानी जनन क्षमता में कमी यानी कि बांझपन, और इसके का मुख्य स्रोत क्या है? अंकुरित चना और हरी सब्जियां। तो ये है भाई विटामिन ई के बारे में। अब आ जाते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के हमें क्या देता है भाई? और विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्या होता है बच्चा? फिलोक्विनोन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। इसका काम क्या है? इसकी कमी से इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमाना यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। अब ये बहुत से लोग सोचेंगे कि ये कौन सी चीज़ है भाई? ये बीमारी है? ये बीमारी नहीं, ये भी एक बीमारी। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अब ब्लड क्लॉटिंग की बात आ जाए, जैसे मान लो कि हमको लग गई चोट। अगर हमको चोट लग गई है तो हमारा खून बहने लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद खून का बहना रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो खून होता है वो जम जाता है। ठीक, और खून जमने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? खून जमने के लिए जिम्मेदार होते हैं प्लेटलेट्स। क्या होते हैं भाई? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? खून के जमने में सहायक होते हैं प्लेटलेट्स। और ये किसमें सुने होंगे? प्लेटलेट्स जो होता है इसकी कमी किस बीमारी में हो जाती है? डेंगू में। डेंगू जब बीमारी होती है तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? पूरा शरीर जो होता है, जो खून होता है वो पानी जैसा होने लगता है। वैसे हमारे खून में कुछ गाढ़ापन होता है, लेकिन अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, और प्लेटलेट जो गाढ़ापन होता है वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है, लेकिन अगर डेंगू बीमारी होती है तो प्लेटलेट्स घटने लगते हैं, जिससे कि हमारा शरीर क्या होता है? पानी के जैसा हो जाता है। बात आ गई समझ में? अच्छा, अब बात आ जाती है कि भाई विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो विटामिन के जो है ये आपको टमाटर में भरपूर मात्रा में मिलेगा, हरी सब्जी में मिलेगा। ठीक, बहुत से लोग हरी सब्जियों से पीछे भागते हैं, तो ये चीज़ भैया हरी सब्जी खाना शुरू कर दो, जो भी घर में हरी सब्जी बने। ठीक, और जो हमारी आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, हमारी आंत में भी, ठीक है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें भी विटामिन के जो होता है वो पाया जाता है। बताओ समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया ना? इसका एक दूसरा नाम है कीटोक्विनोन।
ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी है कीटोक्विनोन। फिलहाल ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके पास बुक होगी तो ये थोड़ा सा अगर मेहनत करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। बात आ गई समझ में? तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको विटामिन के बारे में सारी चीज़ें जानकारी मिल गई होंगी। इससे बाहर से क्वेश्चन विटामिन से नहीं बन सकता। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कि अगर आप उड़ान बैच की जानकारी चाहते हैं, जो कि हमारा पढ़ लिया है, पर चल रही है, तो उड़ान बैच की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप उड़ान बैच के बारे में हमसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो पढ़ते रहो, और इस बार ठीक, जब भी आपके पंख आसमान तक फैलने लगेंगे तो काटने वाला कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। ठीक, जब भी आपके पर आसमान तक पहुँचने लगेंगे कोई ना कोई काटने वाला, चाहे वो आपका पड़ोसी हो चाहे आपका रिश्तेदार हो, कोई ना कोई आपका पर काटने जरूर आएगा। तो इसलिए जब भी तुम मेहनत करो तो बहुत ही खामोशी से करना, शोर नहीं मचाना, किसी को बताना नहीं है। ठीक है, तैयारी केवल अपने मन ही मन अपनी तैयारी करते रहना, और इसका शोर मचाएगा आपका रिजल्ट। ठीक बच्चा, तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।